जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठा ओम तो फ्रेंड्स अभी जी भगवत गीता का तीसरे अध्याय का पाठ शुरू कर रहे हैं जी। तो ये जी हमारे दादाजी जो गुजर चुके हैं उनके पीछे जो गीता का पाठ करवा रहे हैं आज, ठीक है। ये हमारे दादाजी की तस्वीर है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थारा जो मनोकामना पूर्ण होशे और घर महीना सुख शांति प्रेम भाई बंधु जो उमा में चटी झगड़ो एक बीजर जो मन मिटाओ बीजो वही वो को वे नहीं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते एंड जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगर जो चैनल पर न्यू है तो लाजमन से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा प्यार सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये श्राद्ध का महीना चल रहा है और काफ़ी भाई जो हैं जो उनके प्यारे गुजर चुके हैं उनके पीछे जो है गीता का पाठ करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे भी दादाजी तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं वो गुजर चुके थे, तो उनके पीछे हम भी गीता का पाठ करवा रहे हैं। फ्रेंड्स जहाँ पर हम लोग भी गीता का पाठ करवा रहे हैं वो भी आप लोगों को चल कर इस वीडियो के अंदर दिखाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा प्यार सा कमेंट जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स सभी जी भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे दादाजी जो गुजर चुके हैं इनके पीछे जो अभी हम गीता का पाठ करवा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है जी हमारे दादाजी की तस्वीर। अतः दूसरी मग भागवत कथा श्री कृष्ण लीला मर्त्यम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। मैया की जय। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। बोलो श्री हनुमान जति की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो राम। तीसरा अध्याय बोला करा पाठ आज्ञा बहारे बैठा एમાં ઢાક દે રાખ બા અહીંયા નહીં રાખે પ્લેટ બીજી દે રાખ અહીંયા રાખે તો ત્યારે થોડો થોડો જાઓ જે की प्लेट में तो नाखो नाखो हाडा ने नाखणी अच्छा अच्छा कहीं जितना बोलो राम। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इसी घोर कर्म में क्यों लगाते हो और कुछ मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में क्यों डाल रहे हो। प्रेम से निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो सांख्य वालों को ज्ञान योग और दूसरा योगियों को कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को बोलो राम किसी को सिद्धि नहीं मिल सकती। मनुष्य क्षण भर भी पल भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ ना कुछ कार्य में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्म चिंतन के बहाने विषयों की चिंता करता वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हाथ में तो माड़ा वही पण मन रहे न उरे ख्याल वही बेली टोपण केस बैठो है फलाने है इतना लेना है फलाना है इतना लेना है या मौलवी राखाई जा तो उहे न कई भी पाखंडी है संसार महीना उरी भक्ति कई कामरी कोनी और डोक लो तो ठगी है यहाँ समझ लो। मिथ्याचारी कहलाता है ठग कहलावियो। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त ना होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है। बोलो राम। जको इंसान ये संसार हाँ आप चित्त जो हारो समेट और आप रे काम रे में न लगा छे कोई काम है अगर वो ना आप दुनियादारी रे जोशा नहीं तो आप हाँ जैसे हो काम होता है उसे असी उसे जे पूरी दृष्टि वो काम में लगा है तो हो रहा हो जाए पचे कही के घर में बरकत को होती बरकत कोई काम करो रोटी करो पानी करो भले खेती करो चित उहे काम में लगाओ जो काम न मैं करें पड़ा हुआ ताकि वो जो कोई ना होना हमारे चित हटन हाँ जो कोई चीज भूल नहीं जाई जाए। बोलो राम। और श्रेष्ठ कहलाता है अपने धर्म के अनुसार निमित्त कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह होना नहीं हो सकता।
हे कौंतेक, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। यज्ञ के ना कही कि भगवान नो जो को सिमरण है, भगवान की भक्ति है, भगवान की सत्संगत है, या ये जो को अपना हवन करें ये न यज्ञ कहे जावे। यह बगैर जितना ही काम करें उहे में ध्यान बधी जाई, बाकी उहे में न मुक्ति कोन होती। इंसान नो जो को है दिमाग जेके फ्रेश कई वो कोन होतो नहीं, वो हर इंसान जो बंधना बधी तो रहे। अंत एवं तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म करो। फल अंत एवं तुम फल की इच्छा, फल इच्छा रो मतलब ये भी हर इंसान है भगवान दे नहीं दे रोटी पानी जो कोई है कर्मा में लिखोड़ी है तो मिड़िए भी जो कमाई तो भूखो रही रो, जे नहीं लिखोड़ी है तो वो पैसा में तो रोटी को खा गए बीजा खाई हेवा घर में तू भूखो हो रही रो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सती प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। ये ब्रह्मा जी रो गीता में न कहो कि ये कर्म अगर थे करता रहो तो यह थारा जो मनोकामना पूर्ण होशे, और घर में सुख शांति प्रेम भाई बंधु जो उमा में चटी झगड़ो एक बीजर जो मन मिटाओ बीजो वही वो को वे नहीं। ये जो थारा हर काम ये यज्ञादि शुभ काम हाँ घर में खलल बीजो वही जड़े कही हालो महाराज घर में पाठ करावनो सुख शांति रो, तो हकीकत चीजा है ये मैंने कोई झूठ को नहीं है। बोलो राम। यज्ञादि संतुष्ट करते रहो। ये यज्ञ है ये मैंने आप जो कोई थुड़की थुड़की खिचड़ी खाते ये फालरी खावी हारे अपा जा पण वो धुओं आकाश में जावी वह देवता प्रसन्न वही जो आशीर्वाद रही जाओ भाई थारो कार्य सिद्ध है और जो थे मनोकामना पूर्ण करशो वो थारी पूरी विषय। देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे, इसी यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इसी प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए धरती रे माथे ये बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। जको इंसान 12 महीने हम महीने या 15 दिन या 6 महीने घर में एड़ा काम करता रही तो भगवान कहीं भी वहाँ मिन खारो वहाँ देवता वारो कोई फर्क हो तो आपस में हर टाइम मिलड़ा वही और वहाँ दृष्टि वहाँ माथे ज वही जहाँ आप एक पानी रो ठा राखई घर माथे पक्षिया ना दाणा नाखई तो पक्षी आह राख रोज आवी। यहाँ अगर एक कर्म घर में करता रहो तो देवता था माथे आपरी शांत दया दृष्टि हर टाइम बनाई राखिए। बोलो राम। तुम देवताओं को कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञादि आदि कर्मों के करने से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे। थाना देवता जो है वो दुआ करशे और थारे घर में सुख संपत्ति हुई, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करते हैं वह चोर है। जो कोई कार्य नहीं करे और कमावी इन 5 आंगड़े पेट में घातई वो परमात्मा रा चोर है। परमात्मा ना री हावी जडे उमारा जो हारे काम असद हो जावी रा घर में चट्टी कड़े कबल्याण हर चीज जो है भगवान के जो मना भोग लगावण हाँ बगैर जो इंसान आप खावी वो इंसान चोर है। मान जो 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। 5 महायज्ञ के ना कही कि सुबह हिनान करे उठी चुड़किया न पक्षिया न दाणो नाखो पानी नाखो वह बाज आप रो जो आपकी आवी रोटी तो वह एक गिरा भरे अग्नि रमीना चूल्हे रमीना भले ते होमो तो वो भगवान नो भोग लाग से अब केना पड़ी पड़ी दिगरी हैं। बोलो राम। तो भोग लगावण हाँ बगैर जो बचो वो शेष जो भले आप रे 2 रोटिया में जो कोई बचे जितरो थे दे हगो ओ खाशो तो थारे वास्ते जो प्रसाद रो प्रसाद से वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। उस संसार जितना पाप है वो इंसान न को लागे नहीं। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप का ही बखन करते हैं। जो आप जो पकावे 4 घर भाइया रवई उमारा छोटा छोटा टाबर वही उबर महीना आदमी उमार नहीं होते भी मांझे भाई रा टाबर है मांझा छोटा भाई है या मोटा भाई है अदा में आज जो ले मटरा हाग पकायो आ रो एले अदा न दिया तो थोड़ो एक मोहब्बत वही ये में बरकत वही इंसानी और खलूस वही और एक बीजो एहसास वही भी मांझो भाई है मैं टाड़ बाटी को खावे नहीं पहली पक्षी जैसे मना लिया दी तो भाई हमेशा वो भाई रे माथे छाका राखी अगर वो कोई ना ली तो कहे मांझो भाई है पर ये चीज़ा अपार में खत्म हो गए रे और ये चीज़ा खत्म होना हाँ जो लोग आज भाई भाई रो कोनी दीकरो बाप रो कोनी माँ दीकरी री कोनी इतरे बिथे पड़ गए जेकर कोई अंत ही कोनी है।
वो चीज़ा कहीं को नहीं है, चीज़ा ए जे छड़े इं चीज़ा न छड़े हंबाड़ा गरू न हलो करणी लो न को बीजे न हलो करण लो। ये 4 चीज़ा बताणिया वे पहली रोटी पकावे छोकरे बैठे हुणी वे तो उन थोड़ो सब्जी रांधे मां हरो तो नहीं वे तो थोड़ो उन चाखे नहीं और उन थोड़ो हाग रे मैंने को गिरा एक भाग चूल्हे रे मैंने दे भी हे विष्णु भगवान मारे ये हांडी रे मैंने बरकत घात तो थारो प्रसाद हो जाए जो खाशी वरी मती उरा हरी रे डोखना वो हरी रे रोग प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यान हाँ इंसान की उत्पत्ति हुई अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है। यज्ञ अन्न मेघ हाँ भाई मेघ हमें तो न जरा नरिया दरिया घड़ा चलेगा नहीं तो पहली बरसात माथे होती है खेती बाड़ी। यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति पारी ब्रह्मा से हुई है। यज्ञ रमीना ब्राह्मण लाजमी होना चाहिए। ब्राह्मण हाँ बगैर घर में पाठ कराओ कोई कार्यो करियो थारो कभी सिद्ध को है नहीं भले तय जितने ही महात्मा न जा बिहान दो भले मेघवाल है या भील है ढोली है जितने ही महात्मा हो जावे वो कल्याण कर गई गुरु सुबद दे गई। लेकिन एक काम पानी रोए ब्राह्मण रोए मेघवाल रोए भील रोए जहाँ हर के आप जाता ठाए भगवान वाला कार्य बोलो राम। पारी ब्रह्मा से हुई और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से ही। इसी कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब युगों से प्रसिद्ध है। हे पार्थ इसी प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है। भगवान ने हम जाए अड़े बाता हाथ बगैर जो कोई इंसान चलई वो पाप रोज बखन करेगी। जो पुरुष अपना आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तरपत रहता है उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोग संग्रह को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। हे श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं और वह जिसको परिणाम मानते हैं उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म करना शेष नहीं रहा और ना कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। भगवान कहीं भी मैं ही गाय चराए थे हूँ परमात्मा तो मना कई चीज री आशा को होती कई चीज री मना जो को लोभ लालच को होती नहीं तो ही मैं गाय चराए क्या कराए कि अगर मैं ही कहीं नहीं करे तो सारी दुनिया कहो कि भगवान बैठोड़ो खाधो है तो नहीं बैठोड़ा खाइसा यहाँ को हो तो भगवान कहो भाई मैं जो तो कर्म करता रहता हूँ। यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो ये मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मोटो आदमी कोई काम करे नहीं गरीबियों को सोचे भी ये करो तो हम यहाँ से करे आज बाप ला रहे ये फलाना काम करो रो मिठाई ले रहा है तो नहीं ले रहा यहाँ घर को होते भाई की है पर भगवान कहीं हूँ यहाँ राजी को होता हूँ सरदा हाँ राजी नहीं मैंने एक गुलाब रो फूल एक थे मुझे चरणार मैंने चढ़ा नमस्कार करके तो हूँ वही कबूल करे रो पर हूँ सरदा अहकार नहीं मैं भलो करो मैं मैंने भगवान राजी को होतो तारी गाठ रातोड़ी जो कोई अगी जाए केरी लोकारी मिठाई को लगी जेली पर थोड़ो तरीको है बोलो राम
करेंगे जो। मैं ही कर्म ना करूं तो ये सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इसी से मैं ही वर्ण संकरों के उत्पन्न करने वाला हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जके दिन ये धरती न माथे ये ध्यान पूर्ण की तुम्हारा पाठ या सत्संगत भक्ति भाव खत्म होगी, वो दिन हारी धरती खत्म हो जाए। जिसी प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, देखो अज्ञानी लोग वही जका ने ज्ञान को नहीं होतो वो पैसो लगावी भाई मांजी भले भले हो छे, पण भगवान के यहाँ भले भले को नहीं होतो कि फल की इच्छा करके ही कर्म करता है। वैसे ही फल की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा कराते हुए कर्म करना उचित है। दाल रांधोरी भली है, पण ए जो भी मांजे घरे आयोड़ो कोई भूखो नहीं जावे। अगर वहाँ हजारा मनखा में 100 मनखा में 50 माणा में एक ही भूखो रो गयो तो त्यारी करोड़ी हारी बेकार है। जेना पूरी वही पछे घणी भली चीज फूटी जावी रही, फूटी जदे उरो करेड़ो कार्यो हारो खत्म जाए। हम इच्छा करते हुए कर्म का उचित है। कर्म के आश्रित अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप समय कर्म करता हुआ उसी से भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, अहंकार जो कोई अभी वो मूर्ख है, वो बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम जो आप ना समझे भी हूँ जा धरती बात भी जो कोई है ही कोई। ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वही ज्ञानी पुरुष वह समझकर उसी में आश्रित नहीं होगा कि गुणों का ये खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्मक बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इसी मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान कई भी मांझे गीता रे मैंने जो आखर में उपदेश है, यहाँ माथे अगर जो चलिए तो हमारा कोई पाप भी करोड़ा है तो वही नष्ट हो जाए। कई ने इंसान सुबह भूलोड़ो हिंजारे घरे आवे तो उन्हें भूलो नहीं को, तो कई उम्र मैंने अगर इंसान हावसेत हो जावी रो भाई ये चीज़ गलत है और ये सही है, तो ये इंसान भगवान कई उन्हें माफ़ी दे देगी। श्रद्धा पूर्व मेरे वचनों पर दोष दृष्टि करके इसी मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इसी मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसी को ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। संसार में जीता है ते मूड़ा हम जो को भगवान की भक्ति नहीं होने, गीता वालों पाठ नहीं होने, केरी सत्संगत नहीं होने, कई साधु संत की सेवा नहीं करे, वो इंसान जमान धरती से आया नहीं आया बराबर है। अपना कठिन धर्म से दूसरों के सहज धर्म से ही हित कर होता है। भले आपरो नीच धर्म है तो यहाँ हम जो मांझे मोटोड़े धर्म हाँ ऊँचो आ हूँ ये धर्म में रेन यहाँ ऊँचो बण बताड़ी कहण हाँ के भलो आचरण धारण हाँ। गीता माथे जो लिखोड़ा इंसान हाँ ये लक्षण हाँ चलन हाँ, तो वो इंसान जो ऊँचा हाँ नीचो हो जावे, नीचे है ऊँचो हो जावे। सर्व धर्म में मरना ही कल्याणकारक है। आप रे मर धर्म रे माथे मरणी मुक्ति है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। बीजे पाखो झालिया तो भयानक आना के धोबी रो तो घर रो तो घाट रो। हे अर्जुन, श्री अर्जुन जी बोले कि हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न करते हुए भी कौन उसे गलत पाप में के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। जकारे मन में न पाप भाई हर टाइम बीजेरी गिलिया कराड़ा, चुगली कराड़ा, चोरी कराड़ा, मत हड़ाड़ा एड़ा जो को मनुष्य क्रोध रे महीना और काम री भावना जो राखई काम में हम जोई काम एज भी पर स्त्री न जोगणो है उरी फुटरी है उरी काली है ये कई काम एड़ा में न जो को वही वो इंसान जो को पापी में पार पाप रे मार्ग से चले उसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तरपत नहीं होती। बोले हारी उम्र पड़ा करे तो हमारे आत्मा तरपत को होती भी माँ जा कहीं को निकल मरते दाम ता करी कहिए भाई कहीं कहीं काम। ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप समय कर्म करता हुआ उसी से भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, अहंकार जो कोई अभी वो मूर्ख है, वो बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम जो आप ना समझे भी हूँ जा धरती बात भी जो कोई है ही कोई। ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है,
परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वही ज्ञानी पुरुष, वह समझकर उसी में आश्रित नहीं होगा कि गुणों का ये खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इसी मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान कई भी माने गीता मैंने जो आखिर में उपदेश है यहाँ माथे अगर जो चलिए तो हमारा कोई पाप भी करोड़ा है तो वही नष्ट हो जाए। कहीं ने इंसान सुबह भूलोड़ो हिंजारे घरे आवे तो उन्हें भूलो नहीं को तो कई उम्र मैंने अगर इंसान हावसेत हो जावे रो भाई ये चीज़ गलत है और ये सही है तो ये इंसान भगवान कई उन्हें माफ़ी दे देगी तो हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इसी मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसी को ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है, उनको नष्ट हुआ जानो। संसार में जीता है ते मूड़ा हम जो को भगवान की भक्ति नहीं होने, गीता वालों पाठ नहीं होने, केरी सत्संगत नहीं होने, कई साधु संत की सेवा नहीं करे, वो इंसान जमान धरती से आया नहीं आया बराबर है। अपना कठिन धर्म से दूसरों के सहज धर्म से ही हित कर होता है। भले आप रो नीच धर्म है तो यहाँ हम जो मांझे मोटोड़े धर्म हाँ ऊँचो आ हूँ ये धर्म में रेन यहाँ ऊँचो बण बताड़ी कहण हाँ के भलो आचरण धारण हाँ गीता माथे जो लिखोड़ा इंसान ये लक्षण हाँ चलन हाँ तो वो इंसान जो ऊँचे हाँ नीचो हो जावी, नीचे है ऊँचो हो जावी। सर्व धर्म में मरना ही कल्याणकारक है। आप रे मर धर्म रे माथे मरणी मुक्ति है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। बीजे पाखो झालियाँ तो भयानक आना के धोबी रूप तो घर रहे तो लोग घाट रो। हे अर्जुन, श्री अर्जुन जी बोले कि हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न करते हुए भी कौन उसे गलत पाप में के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। जकार मन में न पाप भाई हर टाइम बीजे गिल्या कराड़ा, चुगली कराड़ा, चोरी कराड़ा, मत हड़ाड़ा एड़ा जो मनुष्य क्रोध महीना और काम री भावना जो राखाई काम में हम जो काम एज भी पर स्त्री न जोगणो है उरी फुटरी है उरी काली है ये कई काम एड़ा में जो वही वो इंसान जो पापी में ये पाप रे मार्ग से चले उसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तरपत नहीं होती। बोले हारी उम्र पड़ा करे तो हमारे जो आत्मा तरपत को होती भी माँ जा कहीं को नहीं करी मरते दाम तकरी कहिए भाई कहीं कहीं काम है। ये महापापी और घोर शत्रु है, जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण, कई झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है। धुओं वही जैसे पेरोड़ी छे जरो एना करा तो पेरोड़ा मन हारो माडो मना कोड ही जाए जहाँ हुए इंसान ने हींअर माथे धुओं आवी रो ढकी जावी रो जगू न कहीं को न हुए। इसी शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान इच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसी काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विशेषा ज्ञान को इच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम हर पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इसी पापी काम को जीतो। देखो सब इंसान बुद्धि न नष्ट कर काम है ये काम हाँ जगह मोह हटाइयो जैसे भगवान न रस्तो थाना मिलती कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इसी प्रकार जो बुद्धि से परे है इसी आत्मा को जानकर निश्चयतमक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके हे महाबाहु तुम इस रुद्र शत्रु काम को जीत लो। इति श्रीमद् भागवत गीता सुबुद्धे ब्रह्म विद्या योगे शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन समाधि आत्म कर्म योगी नाम तृतीय अध्याय समापन। हरिओम तत्सत हरि ओम तत्सत। बोलो गीता मैया की जय, बोलो कृष्ण बलदेव की जय, बोलो जुमाराम रे जीव की जय, बोलो राम जय श्री राम। तीसरे अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से वे धन जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि कोई ऐसा अंजन बताओ जिससे आंखों में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर।
कहने रुड़ानो तो सहारो दे दे इंसान माह मछली दिया जावे। मांस मदरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा, एक खोटो कर्म है गीता में लिखो। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। चोरा भेड़ो चोरी करण गयो, एक दिन तो चोरा उन्हें मार छोड़ो। 3 पुराना चोर था या 4 था। जो रड़ियो मडी लागी उन्हें घणी हाथ वहाँ कोई भेड़ के जरूर भरू एवं ले जाए कि क्या नहीं बीच में गोडो राखा। जंगल होता रहता खाली होता मैंने किदा होता कौन वहाँ उन्हें बाढ़ पर बूढ़ियो बेचड़े मैंने घर वाला हमजे भी काम से गयो उनका बड़ा हमजे भी घरे बैठो। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक भट्ट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करे कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इसी अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद एक शूद्र की स्त्री से पुत्र उत्पन्न हुआ। थोड़ा दिन बाद घर वाली जो आसबंदी थी वो को खा पुत्र जन्म्यो। जब बालक पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा मेरा पिता क्या करता था और उसका देहांत किसी प्रकार से हुआ। तब उसकी माता ने कहा बेटा तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा हे माता जी उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा नहीं बेटा। फिर कहा कि माता जी उसकी गति करानी चाहिए। ये कहकर वे पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी कि हे स्वामी मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा कि तुम गया जी जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होता है। ये सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन कर स्नान करके फिर उस आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बहुत बड़ा डर लगा। वह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि में प्रेत बना बैठा था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नेम था कि ये एक अध्याय की श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया। उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना। उसने प्रेत के देह उसकी प्रेत देही छूट गई। देव देही पाई स्वर्ग से विमान आए और वे विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा हे पुत्र मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत योनि में गया था। इसी तेरे पाठ करने के मेरी देह देही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा हे पिताजी कुछ और आज्ञा करो जो मैं उसकी सेवा करूं। तब उस देव देही ने कहा देख मेरी 7 पीढ़ियों पितर नरक भोग रहे हैं, वह बड़े दुखी है। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको इसी दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देव देही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहाँ 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसको फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी ये 3 अध्याय का जो फल मैंने तुम्हारे लिए कहा है सो तुमने सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वरे नाम उत्तराखंडे 3 अध्याय का महाप्रथम समापन। हरिओम तत्सत। जय गीता मैया। बोलो गीता मैया की जय। बोल कृष्ण बलदेव की जय। बोलो राम जय श्री राम। जार दिले बड़े ऐसा ही ऐसा होता है। ये पहाड़ होता हवा यहाँ लारे तू जा वहाँ
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो गीता मैया की जय, बोल कृष्ण बलदेव की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो जुमाराम रे जीव की जय। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट संत जनों के कष्ट में छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम शरण कहूँ मैं किसी की, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसी की। तुम बिन अवर न दूजा, प्रभु बिन अवर न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं रे दयालु, किसी विधि मिलूं रे दया मैं, तुमसे मैं कुमति। ओ अपने शरण में जाओ द्वार पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन
मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म की आरती जो नर नित गावे, स्वामी जो जन नित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भुनत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, शांत जनों के कष्ट मिटन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश थोड़ी देर पानी